हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, है ना। मैं पिछला दिन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था आप लोग को। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं 40 महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाने वाला हूं। आज फिर से मैं आपको 40 महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा और 40 सवाल ऐसे होंगे जो एकदम प्रीवियस ईयर में हु बहु पूछे गए हैं, है ना। मैं जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ज्यादा बार झारखंड पॉलिटेक्निक में रिपीट हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर कर आपको 40 क्वेश्चन मैं आज फिर से आपको देने वाला हूं। तो कर लीजिए आप लोग, झारखंड पॉलिटेक्निक के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, अपने सारे भाइयों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस क्लास को क्या कर पाए, देख पाए। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, हम 40 क्वेश्चन को जल्दी से आज स्टार्ट करेंगे। बस 2 मिनट का समय है। आप लोग जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, है ना, झारखंड के तमाम जगहों से, शहरों से, एक बार सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक बार सारे लोग क्या कर दीजिए, शेयर मार दीजिए मेरे दोस्तों, ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए, भलाई हो जाए और मेरा भी काम बन जाए और आपका भी काम बन जाए। तो चलिए, न लेट करते हैं न वेट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, 40 प्रश्नों का ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों को करना क्या है, पहले 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। जवाब देने के बाद आपको इंड द सेशन, जब मैं क्लास को इंड करने जाऊंगा ना, तो आप लोगों को क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही कर पाया है। मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोग का लेवल कितना है, आप लोग कितनी अच्छी से तैयारी कर कर झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्लियर है। और चैनल पे जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक बार शुरू से अंत तक पहले क्लास को देखना, समझना, सीखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन सर लेकर आए हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, इस क्लास के बारे में पता चल पाए। और एक बात और सुन लेना, आज मैं बहुत बड़ी घोषणा भी करने वाला हूं, है ना। तो घोषणा का इंतजार करना मेरे दोस्त। मैं बीच में ही घोषणा को बताने वाला हूं और वो घोषणा आपके लिए भी लाभदायक होंगे, आपके छोटे भाइयों के लिए भी लाभदायक होगा, आपकी बड़ी बहनों के लिए, छोटी बहनों के लिए, सबके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो उस घोषणा का इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में घोषणा भी आपको बता दूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है ना। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश में पढ़कर आंसर दीजिए, जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़कर अपना आंसर को दे सकते हैं। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर देते समय क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है और बाद में जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर सी है तो आपको क्या करना है, सी लिखना है। मान लेते हैं इसका आंसर क्या है, सी, तो इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये देखिए पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है। तो अवतल लेंस में जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो होता है V अपॉन यू, V अपॉन यू, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी है। कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगा आपका आंसर को देखकर, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने हमारे जोहार झारखंड है ना, चलिए जोहार साथी हैं वो राइट आंसर दे पाते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का पूछा है आपसे क्या, एसआई यूनिट। तो मेरे दोस्त मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कमेंट करके बताओ। काल्पनिक बोला गया है, वास्तविक बोला गया है, ए और बी दोनों बोला गया है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो सीधा होता है। सीधा को क्या बोलते हैं, आभासी, और आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। तो राइट आंसर हो जाएंगे 3 का क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखिए घोषणा क्या है वो मैं बताने वाला हूं, है ना। इंतजार की घड़ी क्या हो गई आपकी खत्म। घोषणा ये है कि जितने भी लोग झारखंड बोर्ड से क्लास 10th का तैयारी करने वाले हैं 2025 के लिए, आप लोग उन भाइयों को, उन बहनों को बता दीजिए कि बोर्ड प्लानर एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में आपको मैथ की क्लास, साइंस की क्लास और सारे
सॉरी मेरे दोस्त, और सारे सब्जेक्टों की क्लास जो है वो एकदम फ्री में होने वाली है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको क्या हो जाए, फायदा मिले। तो आप लोगों का काम यही है कि अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटी बहनों को इसका लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वो फ्री में हमारे से पढ़ पाए और एक अच्छा रिजल्ट झारखंड बोर्ड से वो ला पाए। तो बस यही गुजारिश आप लोगों से करते हैं, आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं, अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाने का मौका दीजिए, ठीक है। तो फ्री में होगा, और इसकी क्लास जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है ना। ये जो क्लास है, ये जो क्लास है ना, वो आपको क्लास 10th के लिए होगा, और ये 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है ना। इसका टाइमिंग जो रहने वाला है वो शाम का 8 PM में रहेगा, डेली रहेंगे। ये डेली क्लास होगा, शाम के 8 बजे से क्लास होंगे, है ना। इसमें प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, कोई भी चैप्टर को छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं, कक्षा 10वीं NCERT गणित 2024 की अगर मैं बात करूं, तो वास्तविक संख्या, बहुपद है, इस तरह से पूरे मैथ का क्या है, चैप्टर लिखा गया है। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से साइंस में होंगे, और इसी तरह से उन सारे सब्जेक्टों में होंगे। तो कहीं भी आपको 1 रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए और झारखंड बोर्ड में टॉप बनिए। और टॉप जब बनिएगा तो मेरे को भी बेहद ज्यादा खुशी होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटे बहनों को एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, ताकि उन तमाम भाई बहनों को लाभ पहुंच पाए। चलिए, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अगला। तो ये 10 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। हमारी आंखों का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं परितारिका। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइरिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे हमारा राइट आंसर क्या, बी, ठीक है ना। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसे परितारिका बोलते हैं, यानी कि आइरिस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये जो पुपिल है ना, इसकी साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली की जो साइज होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स यानी कि, है ना, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को यहाँ पर कौन सा नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को हम लोग बोल सकते हैं परितारिका। पुतली के साइज को कौन करता है, परितारिका क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन पुतली का काम क्या होता है कि हमारी आंखों में कितनी मात्रा में प्रकाश को इंटर करवाना है, प्रकाश को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो पुतली करता है। और पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। और परितारिका जो होती है ना, वो आंखों का एक रंगीन भाग होता है, याद रखना इसे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि सर 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए होगा, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में जब ऑप्शन देखूं कि मेरे बच्चे इतने जवाब दे रहे हैं, मुझे बेहद खुशी होगा। और जैसे ही क्लास एंड होगा, टोटल 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके अगले क्लास का इंतजार करना मेरे दोस्तों। मैं टोटल आपको 15 सेट करवाने वाला हूं, 15 सेट करवा रहा हूं, 15 सेट आपको करवाऊंगा। और अगर ये 15 सेट कर लिए ना, तो झारखंड पॉलिटेक्निक ऐसी पार हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसका मात्रक होता है। तो हम लोग को पता है ना कि जो लेंस होती है ना, लेंस, उसकी जो पावर होती है ना, उसको डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की पावर को हम लोग डायोप्टर में मापा जाते हैं, यानी लेंस की शक्ति का। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि किस लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता क्या है, P है, और उसकी फोकस दूरी क्या है, F है, में क्या संबंध है। तो हम लोग को पता है कि P बराबर क्या होता है, हम लोग को पता है कि P बराबर F होता है ना। और F को किस में लेना है, मीटर में। अगर F को मीटर में लीजिएगा तो पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए, तब तक जरा सा हम पानी पी लेते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि जब, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जब विरल माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, ये बताया गया है। तो विरल माध्यम से चल रहे, विरल माध्यम में से जब सघन माध्यम में जाओगे ना, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो घट जाएगा।
ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण का मान घट जाएगा और आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा। तो आपतन कोण जो होगा वह परावर्तन कोण से ज्यादा होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाते तो अपवर्तन कोण ज्यादा होता और आपतन कोण क्या हो जाता, कम हो जाता। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला। देखिए ये पूरी सिलेबस है मैथ का, ध्यान दीजिएगा। 10 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रात के 8 बजे स्टार्ट होगी, है ना। 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 10 अप्रैल से ये क्लास, है ना। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा रात के 8 बजे, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन आराम से खाना उना खा के एकदम बढ़िया से बैठ जाएं और उसके बाद हमारे साथ क्लास में जुड़े रहेंगे रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक हम लोग जुड़ेंगे और बढ़िया से क्लास 10th का एग्जाम की तैयारी करेंगे, ताकि 2025 में जब हम लोग झारखंड बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दे तो हमारी रिजल्ट सबसे उत्तम आना चाहिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और झारखंड बोर्ड का टॉपर यहीं से मिलना चाहिए इस बार। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सारे भाइयों को, अपने सारे दोस्तों को लिंक जरूर फॉरवर्ड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता यानी कि पावर की ही बात बोल रहा है। पावर का इकाई मात्रक क्या होता है भाई, पावर का इकाई मात्रक जूल, वाट, अर्ग कुछ नहीं होता है। क्या होता है जी, डायोप्टर होता है। तो क्वेश्चन को पलट कर पूछ दिया गया था, पिछले बार में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायोप्टर किसका मात्रक होता है, तो आंखों की लेंस की होती है ना, लेंस की क्षमता का होता है। लेकिन इस बार पूछा लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग को आंसर क्या देना है कि डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल जो लेंथ होती है वो धनात्मक होती है। तो भाई धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की जो है ना सारा कुछ, चाहे वो फोकल लेंथ बोले चाहे पावर बोले, सब कुछ धनात्मक होता है। लेकिन अवतल लेंस का सब कुछ निगेटिव होता है, चाहे इसकी फोकस बोल दिया जाए चाहे इसका पावर बोल दिया जाए, सब कुछ निगेटिव होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी। तो अगर अपसारी बोले ना, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, एक होता है अभिसारी, तो इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो यहां पर बात हो रहा है अपसारी का, तो अपसारी किसको बोलेंगे, अवतल लेंस को। अवतल लेंस मतलब ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, दूर नहीं दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है, तो दूर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए। अगर नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना। तो इसको दूर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया है। और इसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो भाई दूर नहीं दिख रहा है ना, दूर को हमको साफ देखना है तो क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या लिखा है, जो लेंस बीच में क्या होता है मोटा एवं किनारों पर कैसा होता है पतला, उसे क्या कहते हैं। तो जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस यानी राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा गया है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है। जो हमारी आंख होती है, आंखों में एक लेंस फिट होता है जो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को बोलते हैं पश्चमाभी मांसपेशियां के नाम से भी जानते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। चलिए आगे बढ़ते, देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तनांक क्या होता है जी, तो अपवर्तनांक जो होता है वो होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइन अपन साइन आर को ही बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स नियम, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितनी रंग होते हैं, बताइए। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं, विजिबल लाइट को, है ना। जो सूर्य की प्रकाश होती है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, है ना। ये सिलेबस मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अपने छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को जरूर एक बार इस चैनल के बारे में बताइएगा। और यहाँ पर 10 अप्रैल से क्लास 10th की,
है ना, सारे सब्जेक्टों की बेहतरीन क्लास करवाई जाएगी और बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, है ना। अभी तक आपको शायद में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा जहां पर इतने बेहतरीन तरीके से आपको क्लास करवाई जाएगी। पीडीएफ भी आपको मिलेगा। मैं जो भी यहाँ इस पैनल पे आपको लिखा समझाऊंगा, बताऊंगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, तो अपने छोटे भाइयों को ये भी बता देना। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बोर्ड प्लानर, इसके आगे लगा देना @ और क्या करना है, @बोर्ड प्लानर सर्च मारना है टेलीग्राम में। तो एक चैनल आएगी, एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जा। वहां पर क्या होगा कि हर एक क्लास का, जैसे मैं वास्तविक संख्या का पहला क्लास लूंगा ना, तो जो भी कुछ बताऊंगा उसका पीडीएफ बना के आपको वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो लिख लेना बाद में भी आप लोग, ठीक है। तो अपने छोटे भाइयों को जरूर बता देना। इसी तरह से सारे सब्जेक्टों की होगी। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। अब देखिए वास्तविक हमको बनाना है ना, उत्तल लेंस में कहां रखना चाहिए, वास्तविक और समान साइज का चाहिए। तो अगर हम लोग 2f1 पे रखते हैं तो हम लोग प्रतिबिंब कहां बनता है, 2f2 पे। तो भाई यहां पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहां से बनते हैं, समान आकार के बनते हैं। तो फोकस दुगनी की दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी। अगर आप फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, है ना, ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और समान आकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि गोलीय लेंसों का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v, है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। लेकिन अगर यही मिरर होता तो क्या होता, दर्पण होता तो 1/u प्लस 1/, है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो ये होता है दर्पण के केस में और ये होता है लेंस के केस में। तो आपको याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f will be the right answer of this question, my dear students। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोला गया कि आवर आई हैव अ डॉट डॉट लेंस। हमारे आंखों में कौन सी लेंस होती है, आप लोग सभी को मैं बताया हूं कि आपकी आंखों में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और एक बार कमेंट करके ये भी बताओ कि आप लोग झारखंड के किन किन जिलों से, झारखंड के कौन कौन से स्थानों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हैं, है ना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग उन उन क्षेत्रों में हमारी इस क्लास को शेयर किए हो कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्या लिखा हुआ, नेत्र के आगे का भाग उभरा होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, हमारी आंखों के आगे जो भाग उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉर्निया के नाम से जानते हैं, यानी कि स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। तो कॉर्निया को ही क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। हमारे जो आंखों में होता है कौन सा लेंस पाया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन जरा सा लैंग्वेज में क्या करके दिया है, चेंज करके दिया। तो आपको आंसर चेंज नहीं करना है, आंसर वही होगा। मानव नेत्र में कौन सा प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 22 और जल्दी से कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। लिखा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारा टिमटिमा रहा है, इसका तारा टिमटिमा रहा है, इसका पोजीशन में क्या हो रहा है, बदलाव। तो पोजीशन में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको वायुमंडलीय अपवर्तन बोल सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर होगा बी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो भी आंसर देना है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपसे ये पूछा कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखाई देना, तो भी आंसर आपको देना है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होना, तो भी आंसर देना है आपको प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। फोकस दूरी कम हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, वो बढ़ गया होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा होगा, है ना, यानी वक्रता त्रिज्या जब बढ़ेगी तो जो इमेज है ना वो रेटिना से क्या होगी, आगे बनेगी। और रेटिना से आगे किसमें बनती है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनती है वो रेटिना से आगे बनती है। तो रेटिना से आगे बनती है, इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो यानी कि जब फोकस दूरी कम हो जाएगा ना, तो वो जो दृष्टि दोष हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष हो जाएंगे। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि मानव नेत्र के दूर बिंदु क्या है। ह्यूमन आई जो है इनके फार पॉइंट क्या है। फार पॉइंट बने मतलब जो आप लोग कहां तक देख सकते हो। तो हम लोग कहां तक देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी जो फार पॉइंट है वो अनंत है। ये सब क्वेश्चन आपके झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस सालों में, विगत सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 25। लिखा गया कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष ये इन्हीं को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया जिस समय होता है तो इंसान को क्या होता है, आपको निकट देखने में प्रॉब्लम होता है, दूर को भी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो भाई ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस चश्मे का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है ऊपर में अवतल लेंस होता है और नीचे में उत्तल लेंस होता है। दूर को देखना, ऊपर से हम लोग किसको देखते हैं, दूर को, तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, और नीचे से हम लोग किसको देखते हैं, नीचे से हम लोग नजदीक को देखते हैं, इसलिए यहां पर लगाया जाता है उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करते समय जो यूज किए जाते हैं चश्मे, उसमें ऊपर में कौन सा लेंस होता है, तो आपको बताना है अवतल लेंस। नीचे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि चश्मे में दो तरह का आपको ग्लासेस दिखाई देंगे, नीचे दिखाएंगे उत्तल और ऊपर दिखाएंगे अवतल लेंस। तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो होता है ना वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधा होता है। तो आभासी और सीधा एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 26। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि मानव नेत्र के निकट बिंदु क्या मान क्या है। निकट बिंदु यानी कि नियरेस्ट पॉइंट। तो मानव नेत्र का जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट करिए और बताइए कि कितना अभी तक आंसर आप लोग का सही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपका अभी ऑप्शन नंबर ए आ रही है आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए आ रही है तो बढ़िया है, बहुत ही झकास है, आपकी तैयारी मस्त और जबरदस्त चल रही है। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो जोहार झारखंड, जय झारखंड। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन जो करता है उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स, यानी कि पक्षवायु मांसपेशियों के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 29। देखिए 29 लेने से बार बार ये मैं दिखा रहा हूं, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ना, ये पूरी सिलेबस आपको दिखा रहा हूं, यानी कि एक टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, और इस तरीका से बताऊंगा जिस तरीका से आपके एग्जाम में आपको आंसर देना होता है। ठीक है ना। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि बच्चे को यह पता चल पाए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, हो तो गया 29, 30 में आते हैं, ये तो हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, यानी देख जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखा देता है तब उसे क्या कहते हैं। अब बताइए निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे यानी कि निकट देखने में प्रॉब्लम है, निकट देखने में प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। अब उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव होती है, फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में बोल रहा है कि परितारिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं, है ना। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड। तो जो भाई आंखों की जो परितारिका होती है और परितारिका का जो मध्य भाग होता है उसे पुपिल के नाम से जानते हैं, यानी कि पुतली के नाम से जानते हैं। और यही जो पुतली होती है हमारे आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि आंख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। तो भाई आंख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो यहां पर हो जाएंगे रेटिना, आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो हम लोग को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन रहे चाहे परावर्तन रहे, इसके दो नियम होते हैं। ठीक है ना, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा हम लोग को बोला गया है कि मानव का जो नेत्र होता है ना वो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति काम करता है। तो इसका मतलब मानव का नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसका मतलब उत्तल लेंस जो होता है वो फोटोग्राफिक कैमरा के अभिदृश्यक के रूप में काम करता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष है यानी कि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, नजदीक देखने में, निकट नहीं दिखेगा। तो निकट देखने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 35।
क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष, उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से इसका मतलब नजदीक, उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं? नजदीक को देखने में, यानी निकट नहीं दिख रहा है, निकट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा है? दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल, आई बॉल क्या हो गया? लंबा, आई बॉल लंबा हो जाएगा ना, तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना के आगे बनने लगेगा, और रेटिना के आगे प्रतिबिंब किस में बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। निकट दृष्टि दोष विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 37। 37 बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष, दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, यानी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ? दूर, और दूर को देखने के लिए क्या लगाते हैं? अवतल लेंस, अवतल लेंस हम लोग दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपको घूमना नहीं है, आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। भाई हमारी आंखों में जो प्रकाश इंटर करती है उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में आंखों में प्रकाश को इंटर करवाना है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है पुतली, और पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुपिल, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे नेत्र के द्वारा जो आंखों की जो इमेज, आंखों में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर, और रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, यानी रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होते हैं, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया पाया है और कितने नंबर आप लेकर आ रहे हैं, ताकि मुझे यह कंफर्म पता चल पाए कि आपकी झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। अब आपको किस लेवल तक का तैयारी करना रह गया, तो 7 अप्रैल को ये सब क्वेश्चन पक्का आपको दिखाई देने वाले हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित यानी कि बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहां रहती है? अब उत्तल लेंस के द्वारा बोला गया, दर्पण नहीं हुआ, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमसे पूछा है कि काल्पनिक और आवर्धित, तो भाई वस्तु को रखना पड़ेगा, ये हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है। तो वस्तु को अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखिएगा ना, तो उत्तल लेंस में क्या बनेगा? उत्तल लेंस में बनेगा आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा इमेज, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा इमेज। तो कहां लिखना पड़ेगा? फोकस और लेंस के बीच में, फोकस पर फोकस दूरी। यस, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे दोस्त कमेंट करके जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही कर पाए हैं। और उम्मीद ये भी करते हैं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप मन से क्या कर रहे होंगे? सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाए और कितने नंबर लेकर आए हैं। और साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटी बहनों को एक बार इस लिंक को जरूर फॉरवर्ड कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल 2024 से रात 8 बजे डेली, रात 8 बजे कितना? डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास होगी मेरे दोस्त, ये लाइव क्लास होगा, ठीक है ना। रात 8 बजे डेली लाइव क्लास होंगे, जिसमें आपको मैथ को, साइंस को एंड सारे सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से हमारी टीम और मेरे द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो हर एक चैप्टर को मैं बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर को बारी बारी से इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट होंगे, एकदम बारी बारी से पढ़ाएंगे। एक एनसीईआरटी को एकदम पूरा रूप से खत्म करना है ना। इस बार जो एनसीईआरटी का जो बुक है ना, जो आप लोग को जेईआरटी है ना, एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना जेसीईआरटी बुक है ना, इस बुक को पूरी रूप से खत्म कर देना है। आप लोग को झारखंड के लिए क्या पढ़ना? जेसीईआरटी है ना, इस बुक को पूरी रूप से क्या करना है? खत्म कर देना है। हम लोग को एक एक टॉपिक इस बुक का खत्म करके आपको दिखाएंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाए हैं। तो जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए थे, है ना, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक तो देख ही लिए होंगे, उम्मीद तो ये भी करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ठोक देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाऊं तो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज।